औरंगजेब ने अपने बाप को काल कोठरी में बंद कर दिया, एक छेद से ताजमहल देखने देता था, लिमिटेड खाना और पानी देता था, उसको तुम आइडल मान रहे हो? उसने अपने बड़े भाई का गला काट के अपने बाप के आगे पेश करवा दिया, अब गद्दी के लालच में तुम उसको आइडल मानते हो? जो अपने बाप का सगा नहीं हुआ, जो अपने भाई का सगा नहीं हुआ, तुम उसकी नाजायज औलादे, तुम उसको अपना बाप बैठा बैठे हो। आपकी विचारधारा में कट्टरवाद अच्छी होनी चाहिए। कट्टरवाद होने का ये मतलब नहीं कि मैं कुछ भी बयान दे दूं और काटना मारना स्टार्ट कर दूं। महाराणा प्रताप का हाथ तोड़ा गया है तो हम इनका भी नाम नहीं चलने देंगे इस देश में। जिस भगवा में लपटा गया, इसी भगवा की आन बान शान के लिए इन्होंने, इनकी खानदान एक नहीं, इनके पूर्वजों से लेकर वंशज तक मिट गए इस मातृभूमि की रक्षा के लिए। और लोग बोल रहे हैं बंदर हाथ तोड़ दिया, हवा से गिर गया। भाई इतनी बड़ी मूर्ति है, पूंछ घोड़ा का ना हिले महाराणा प्रताप का किसी से 10-5 लोगों से, तुम मूर्ति तोड़ने की बात कर रहे हो। हिसाब से मुझे जानकारी दे दी जाए, हम लोग अपने हिसाब से उनका इलाज कर देंगे और इतना बढ़िया इलाज कर देंगे, जिंदगी में वो किसी भी महापुरुष के ऊपर उंगली नहीं उठाएंगे। इस तारीख की पूरी तैयारी कर रखी, 10 बजे सब इकट्ठे हो, पूरे दिल्ली एनसीआर का हमारा भाई है, तो 9 मई से पहले तो प्रतिमा लगा के हमको देंगे यहाँ पे नहीं, और नहीं अगर लगा के देते हैं तो 23 तारीख को 5 बजे के बाद उग्र आंदोलन दिल्ली में होना। सवाल केवल ये जा रहा है कि ये क्या साजिश हो सकती है कि महाराणा प्रताप जो हमारे सबके आइडल आज हिंदुस्तान में सभी को मानते हुए आ रहे, पूर्वज लोगों के, और हम हमारे पूर्वज भी है, तो ये हरकत क्या है? भाई पहली बात तो आइडल से बड़े हमारे लिए भगवान है, और किसी एक के नहीं, हम सभी के भगवान हैं। जिस भगवा में लपटा गया, इसी भगवा की आन बान शान के लिए इन्होंने, इनकी खानदान एक नहीं, इनके पूर्वजों से लेकर वंशज तक मिट गए इस मातृभूमि की रक्षा के लिए। मैं ज़्यादा सेकुलर बात नहीं करूंगा, हिंदुत्व की बात करूंगा। हम किस जगह में खड़े हैं? इस जगह का मोस्टली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया किसका है? मुसलमान एरिया है। अगर कोई बोलेगा भैया आपके यहाँ पे कुछ घटना हुई है तो शक किससे जाएगा? मैं सीधा उंगली इन लोगों पे उठाऊंगा। एक बात बताओ, कोई हिंदू को पागल कुत्ता काटा है और लोग बोल रहे हैं बंदर हाथ तोड़ दिया, हवा से गिर गया। भाई इतनी बड़ी मूर्ति है, पूंछ घोड़ा का ना हिले महाराणा प्रताप का किसी से 10-5 लोगों से, तुम मूर्ति तोड़ने की बात कर रहे हो। बात ये रही कि हमारी क्या प्रतिक्रिया। भाई साहब ने जैसा बता दिया कि आंदोलन होगा, उग्र होगा, भैया हम करने वाले लोग हैं, ये बातें बताई नहीं जा रही है, हो जाएगी। क्योंकि धर्म की रक्षा कभी भी ज्ञान से नहीं हो सकती। ज्ञान ज्ञानियों को अच्छा लगता है, ज्ञान सद्भावना, जो लोग समाज में अच्छा सोचते हैं उनको समझा सकते हो। जो लोग लात की भाषा समझते हो उनको समझा के कोई फायदा नहीं है। यहाँ मेरे को कोई सेकुलर बात नहीं करना, सीधी बात बोलूँगा। हमारे भगवान का अपमान हुआ है, इनका मूर्ति खंडित हुआ है। 9 तारीख से पहले इनकी प्रतिमा वही अष्टधातु की जो बनी हुई है 9 मई से पहले सेम बनना चाहिए, और नहीं बना तो रिजल्ट आपको मिलेगा, क्योंकि हम कर देंगे। जब देश सेकुलर है और संविधान में लिख दिया गया है तो आपको क्या परेशानी हो रही है सेकुलर बातें करने में? संविधान की ठेकेदारी, आप लोग पत्रकार सुनो, थोड़ा सा आप लोगों को भी इतना ज्ञान होगा कि जो सेकुलर शब्द है वो इंदिरा गांधी ने ज़बरदस्ती लगाया 42 अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन में। ये हमारा कोई संविधान का हिस्सा नहीं है। जिस देश का तुम विभाजन कर रहे हो धर्म के आधार पे, एक को तुम सेकुलर देश बना दे रहे हो और 2 को धर्मशाला बना दे रहे हो। आज ये लोग, जो जितने लोग ये जिहादी मानसिकता के लोग हैं, कल औरंगजेब को, उस औरंगजेब को जिसने बर्बरता की, हिटलर से भी ज़्यादा लोगों को मारा, हिटलर ने जितने लोगों को मारा था उससे ज़्यादा हिंदुओं का जिसने नाश किया, उसके कब्र को हटाने की बात कर दी जाती है तो पूरा नागपुर जला दिया जाता है। पुलिस वालों को चुन चुन के मारते हैं, और यहाँ हमारे भगवान तुल्य महाराणा प्रताप को इनका हाथ तोड़ दिया जाता है। कोई आक्रोश नहीं। कुछ हमारे भाई युद्धि राणा, अमित राठौर, विजय हिंदू वहाँ जाकर इंडिया गेट पे एक नाम बदल दिए। सोचो, यही पुलिस की प्रतिक्रिया में बोलूँगा। पुलिस तो बोल रहे हैं ना लोग कि FIR कर लिया, ये कर लिया, वहाँ पे एक नाम बदल दिया गया कि अगर हमारे महाराणा प्रताप का हाथ तोड़ा गया है तो हम इनका भी नाम नहीं चलने देंगे इस देश में। तो क्या किया गया? 2 से 3 घंटे के अंदर में अरेस्टिंग, उठा के थाने में बैठा लिए, रात काली करवा दी, और यहाँ पे जो तोड़ दिया गया उसके लिए कोई हल्ला चिल्ला नहीं, कोई FIR लिख के ड्यूटी निभा ली है। आपने डॉक्टर साहब नागपुर की बात करी है, नागपुर पर सवाल ये जा रहा है कि ऐसा नहीं लगता कि वाहिनी हिंदू परिषद जो है वो गुंडागर्दी पे उतारा है, क्योंकि बड़े बड़े मौलाना तो यही प्रतिक्रिया दे रहे हैं। भाई सुनो, हिंदू कभी गुंडा हो ही नहीं सकता। अपनी धर्म की रक्षा करना कोई गुंडागर्दी नहीं होता है। हम वो भविष्य देख चुके हैं। आने वाले टाइम में जिस रफ्तार से आबादी बढ़ रही है, जिस रफ्तार से देश को खोखला कर रहे हैं, तुम टाइम बम पे चल रहे हो। टिक 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 काउंटडाउन का इंतजार करो। पूरा का पूरा यूरोप खा गए, पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट यूरोप खा गए, और तुम बात कर रहे हो तुम सेकुलर कंट्री हो, डेमोक्रेटिक। जिस दिन इनकी आबादी 40% से ज़्यादा हो गई ना, 45%, सबसे पहले संविधान को साइड करने की बात करेंगे, शरीयत लगाने की बात करेंगे, और इस देश को गजवाए हिंद बनाने की तैयारी कर रहे हैं। आसाम का सोनितपुर और बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे फ्राइडे को छुट्टी दे रहे हैं। बोल
रहे हैं कि फ्राइडे को इनका जुम्मे का दिन, नमाज का दिन होता है, उस दिन छुट्टी दो और संडे को पढ़ाई कर रहे हैं। भाई एक बात बताऊं, किसी पे उंगली तब उठता है ना और प्रतिक्रिया तब देते हैं जब उनके लोगों के द्वारा कार्य हमें दिख रहे हैं, हमें रोज देश में दिख रहा है। आप बताओ, कल की घटना है दिल्ली के नंद नगरी में, सुंदर नगरी में, वहाँ एक लड़की थी जो सिविल लाइन में थी, उसको क्या किया गया, 2 जिहादियों द्वारा उसका गला घोट के मार के उसका बॉडी डिकम्पोज हो गया। कल हमें जंग लड़ना पड़ा, हम जाकर वहाँ लाश को मंडौली जेल के अगल बगल वाले शमशान घाट में जला कर आए। तुम यहाँ पे सरकार बोल रहे हैं हमारी सरकार आ गई, हमारी सरकार आ गई। कल हम लोग गए वहाँ पे, क्या नाम है उसका, मयूर विहार में, वहाँ 3 मंदिर डीडीए तोड़ने का आदेश दे दी। तुम 9 बजे नोटिस चिपकाते हो, सुबह 4 बजे तोड़ने आ जाते हो। तो जो लोग तुमको सरकार में ला रहे हो, तुम उनके भी सगे नहीं हो रहे हो। डॉक्टर साहब, सवाल यह जाता है जब मुसलमानों से प्रतिक्रिया दी जाती है कि ऐसी बर्बरता क्यों, तो वो कहते हैं कि सरकार हिंदू, पीएम हिंदू, सीएम हिंदू, सभी तो हिंदू, तो हिंदू खतरे में फिर क्यों है, सबसे बड़ा सवाल। हिंदू खतरे में इसलिए क्योंकि हिंदू को लेकर, कैमरा मैन उठाओ, फोकस करो एक बार। मैं बता देना चाहता हूँ, जो लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि पीएम तुम्हारा, सीएम तुम्हारा, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारे लोग, तो ये हिंदू खतरे में क्यों है, इस मानसिकता को समझो भाई कि हिंदू खतरे में हमेशा ही था। हिंदू पहचान नहीं पा रहा था। हिंदू हमेशा उम्मीद पे जगा रहता है कि कोई अवतार आएगा, कोई महापुरुष आएगा, धरती पे जन्म लेगा और उसकी धर्म की रक्षा करेगा। ये बात भूल जाता है कि स्वयं माँ चंडी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना तलवार दिया। धर्म की रक्षा के लिए तुम्हें खुद उतरना पड़ेगा, खुद लड़ना पड़ेगा, तभी भगवान भी तुम्हारी मदद करेगा। हर चीज़ भगवान पे बिल मत फाड़ो। आज तुम सरकार की बात कर रहे हो, हिंदुओं के पास दूसरा ऑप्शन है। अगर मान लो दूसरे पार्टी के लोग जो सपोर्टर है, समाजवाद, कांग्रेस पार्टी है, कोई भी XYZ स्टेट लेवल की पार्टी है, उनके पास दूसरा ऑप्शन है। बीजेपी अगर हिंदुओं को ग्रांटेड ले रहा है, तो मैं एक बात बता देना चाहता हूं, आने वाला टाइम में ऐसा ना हो कि जो लोग तुम्हें वोट देकर जिता रहे हैं, मैं भी प्रो सपोर्टर हूं बीजेपी का, और अगर आप हमारे लोगों के हिसाब से कुछ नहीं किए तो आने वाले टाइम में इस भारतवर्ष में एक ऐसी पार्टी का निर्माण होगा जो हिंदुओं की बात सुनेगी। जैसे अवैसी ने अपने धर्म के हिसाब से पार्टी बनाया, वैसे ही हमारे भी देश में एक धर्म के हिसाब से पार्टी बनेगी। और इसमें कोई रेडिकल बात नहीं है भैया, अपने लोगों की रक्षा करने का अधिकार सबका है। जिन लोगों के आंख पे पट्टी बांधी हुई है, जिन लोगों को लग रहा है बीजेपी झूठ बोल रहा है या हम जैसे लोग गलत बयानबाजी कर रहे हैं, तो बेटा तुम भी जिंदा हो और मैं भी जिंदा हूँ। 2045-40 तक देख लेंगे। अगर मेरी बयान गलत हो गए तो मैं अपने जूता में काला लगा के उस समय मारूंगा, और मैं कहीं ऊपर बैठ गया तो यही बाइट चल जाएगी मेरी 20 साल बाद। सवाल ये जा रहा है कि जब वो कह रहे हैं कि आज भी औरंगजेब को क्यों याद किया जा रहा है, आज गड़े मुर्दे क्यों उखाड़े जा रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल। और दूसरा यह है कि औरंगजेब इतना भी क्रूर नहीं था कि जब वो मंदिरों को जगह दे रहा है और काफी सारे मंदिर उसने बनवाए, हिंदुओं को इंसाफ दिलाया, मुस्लिम तबका आज भी उसे हजरत आलमगीर कह के पुकारता है। अरे भैया सुनो, पहली बात तो इन मुसलमानों के लिए एक बात बोल देता हूँ, तुम जिस औरंगजेब को तुम अपना मान रहे हो, आदर्श मान रहे हो ना, जो अपने बाप का सगा नहीं हुआ, जो अपने भाई का सगा नहीं हुआ, तुम उसकी नाजायज औलादे, तुम उसको अपना बाप बैठे हो, उसको तुम आइडल मान रहे हो। आइडल मानने में आप एक बात सोचो पत्रकार महोदय, आप खुद सोचो, आइडल किसको मानते हैं? जो समाज में कुछ अच्छा करता है, जो कुछ अच्छा ज्ञान देता हो, हम उसको आइडल मानते हैं। औरंगजेब ने क्या अच्छा किया? आपसे मैं पूछता हूँ, मंदिरों की आप दान करने की बात कर रहे हो, बहुत सारे मंदिर दान किया। मेरे पास तो ये भी है कि बंगाल की लाइब्रेरी में कहाँ कहाँ है, काशी विश्वनाथ डेमोलिश करने का आदेश दिया, कितने कितने मंदिर तोड़ने का आदेश दिया। जहाँ जहाँ तुम्हारी सत्ता नहीं चली, मराठाओं ने रोक दिया, तो वहाँ तुम्हारी फट गई तो तुम रुके रहे। भाई ये कौन से लोग आइडल मान रहे हैं? औरंगजेब ने अपने बाप को काल कोठरी में बंद कर दिया, एक छेद से ताजमहल देखने देता था, लिमिटेड खाना और पानी देता था, उसको तुम आइडल मान रहे हो? औरंगजेब का नाम खुर्रम था, उसने अपने बड़े भाई का गला काट के अपने बाप के आगे पेश करवा दिया, अब गद्दी के लालच में तुम उसको आइडल मानते हो। यही वो विचारधारा है, यही वो विचारधारा है जिनके कारण हम इन जिहादियों से नफरत करते हैं। अरे आइडल मानना है तो तुम पैदा करो भारतवर्ष में, भारत के आइडल सिर्फ रामकृष्ण हो सकते हैं, औरंगजेब, अकबर, बाबर, डाबर नहीं हो सकते। तो मुसलमान क्यों मानेंगे कृष्णा को? मुसलमान क्यों मानेंगे शिव शंकर को? भैया सुनो ना, अवैसी का बाप दादा हो 2-3 जनरेशन 4 जनरेशन पहले, चाहे भारत का किसी भी मुसलमान का 5-6-7 जनरेशन पहले का बाप दादा, सबका हिंदू ही निकलेगा। अपना DNA चेक करा लो। भाई एक बात बताओ, लोग बोलता है ना कि तलवार के नोक पे सलवार पहन लिया, ये वही लोग थे
जिन्होंने तुम्हारे पूर्वजों को तलवार के नोक पे सलवार पहनाया, जिसके लिए तुम आज लड़ रहे हो और हमसे बात कर रहे हो। तुम्हारे पूर्वज उस टाइम कितना गिरगिरा के धर्म कन्वर्ट किए होंगे, और आज तुम 2024-25 में ज्ञान दे रहे हो कि औरंगजेब अच्छा है। अरे उनसे पूछना अपनी 10 पीढ़ी पहले से कि तुम्हारे पूर्वजों पे क्या औरंगजेब और इनकी खानदानों ने अत्याचार किया था कि तुम आज मुसलमान हो। सीधी बात बता रहा हूँ। और हम आइडल उसको माना जाता है जो पिता के वचन के लिए 14 वर्ष वनवास चला गया, जो माता की लाज रखने के लिए बन बन भटक गया, जिसने पत्नी की रक्षा के लिए रावण को मार दिया, जो पति धर्म मर्यादा का स्थापना किया, उसको आदर्श मानेंगे। जो अपने भाई को और बाप को मरवा दिया, उसको आदर्श मानेंगे। क्या बात कर रहे हो यार। ये जितने गंदी मानसिकता के लोग हैं, देश में दिमाग की तरह हमारे देश को खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये रेडिकल अपने धर्म के लिए अगर 5000 किलोमीटर दूर किसी के लिए भावना दिखा सकते हैं, पैलेस्टीन के लिए आंसू दिखा सकते हैं, और बांग्लादेश और पाकिस्तान में मरने वाले हिंदुओं के लिए नहीं दिखा सकते हैं, तो इस देश में गर्व से भगवा आतंकी कहलाना मुझे पसंद है। कोई डिग्री, कोई पोजीशन इस देश को नहीं बचा सकता। आपकी विचारधारा में कट्टरवाद अच्छी होनी चाहिए। कट्टरवाद होने का ये मतलब नहीं कि मैं कुछ भी बयान दे दूं और काटना मारना स्टार्ट कर दूं। अपनी रक्षा के लिए धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा करने के लिए कोई भी होगा उसका सामना करेंगे। इसके लिए कोई डिग्री, किसी प्रोफेशन की जरूरत नहीं है। सीधी बात बोलूंगा। को एक बार शुरू से बताएंगे कि क्या जो मुद्दा रहा। मुद्दा 15 तारीख को प्रतिमा को खंडित किया गया रात में, और ये सुबह इन लोगों को पता लगा, ये हमारे भाई, और दूसरे दिन मैं भी आ गया। पूरी टीम हमारी लोकल जो थे एक्टिव हो गए, और अभी तक ये जानकारी नहीं मिली कि किसने ये किया है। दिल्ली पुलिस से FIR हमारी हो गई, और MCD से FIR हो गई, और 23 तारीख का हमने 10 बजे सुबह यहाँ सब लोग इकट्ठे होंगे, और शाम को आंदोलन को रूपरेखा दी जाएगी। और उग्र आंदोलन अगर हमारी मांगे और प्रतिमा अगर नहीं लगाते यहाँ पे, तो उग्र आंदोलन 23 तारीख को होगा। अच्छा, क्या आप लोगों को शक है कि किसी के द्वारा किया गया है या फिर ये नेचुरली ऐसा गिरा है? नहीं, अभी नहीं करा गया है। ऐसे कैसे गिर सकता है? ये कोई गिरने वाले? कल हम उसको मूर्ति के ऊपर खड़े हो गए, मैंने वो सारा भगवा मैंने लपेटा उसके ऊपर, सारा मैंने किया। अगर ऐसा कुछ हो 100 किलो वजन हमारे अंदर, तो ऐसा अंदर का तो झूठ बोलने के काम है लोगों। करा गया है, लेकिन किसने किया है इसको अभी तक चिन्हित नहीं कर पाए। और जिसने भी किया तो वो कोई यहाँ के तो औलाद हो नहीं सकती, न तो हमारे समाज से कोई हो सकता, ना हमारे हिंदू समाज से कोई आ सकता है। ये कहीं ना कहीं गंदी सोच के और गंदी मानसिकता के लोग हो सकते हैं, उनकी देन है ये लोग। पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन अभी तक मिला है? क्या कार्रवाई इस पर चल रही है? अभी उनने पूरा आश्वासन और सपोर्ट कर रहे हैं, और FIR हमारी कर ली है, और उन्होंने ये बोला कि सपोर्ट कर रहे हो। MCD ने हमारे मूर्ति लगा रहे, कितनी बातें की है हमसे। तो मांग क्या है फिर? मांग को लेकर कि क्या हश्र होना चाहिए अगर जिसके द्वारा ये जो हसर क्या है, तो दिल्ली पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी, और नहीं अगर इनके बस की बात नहीं कर सकते, तो मेरे हिसाब से मुझे जानकारी दे दी जाए। हम लोग अपने हिसाब से उनका इलाज कर देंगे, और इतना बढ़िया इलाज कर देंगे जिंदगी में वो किसी भी महापुरुष के ऊपर उंगली नहीं उठाएंगे। ये तो महाराणा प्रताप है, ये तो बहुत बड़ी चीज है। और भी जो हैं, और भी जैसे पर्सनल लोग हैं, उनके ऊपर भी हाथ नहीं उठाएंगे। फिर बोलेंगे कि आप भगवा की आड़ में गुंडागर्दी करेंगे, भाईचारा आप लोग खराब करेंगे। भाईचारा है किससे? हमें कोई मानता है क्या? हम लोग किसी, जब हमको नहीं कोई मानता तो हम भाईचारा क्यों निभाएं? और अगर भाईचारा था तो मूर्ति कैसे हमारी टूट गई? आप ये बताओ ना, अगर भाईचारा था तो मूर्ति कैसे टूट गई? जी। कहते हैं ना कि कानून का उल्लंघन करना या संविधान को अब इस वक्त जो खतरे में ला रहा है वो केवल हिंदू है, तो इस बात पर आप क्या कहेंगे? देखो भैया, लोगों की अपनी अपनी मानसिकता है, और हमेशा टारगेट हिंदू है, और ये हमारी कमी है क्योंकि हिंदू संगठित नहीं हुआ। कहीं ना कहीं जब ये सुनने को मिलता है तो दुख होता है इस बात को लेकर के। हिंदुस्तान के अंदर हिंदू ही संगठित नहीं है। बाकी सब जितने भी लोग हैं अपना भाई अपने अपने धर्म से और अपना बढ़िया प्रचार भी करते हैं, साथ में रहते हैं, वो ठीक भी हैं, और कहीं ना कहीं गलत भी वही करते हैं और विचार भी वही बनते हैं। और हिंदू बेचारा क्या है, कुछ करता भी नहीं है और टारगेट भी रहता है। जी। अच्छा, तो क्या लग रहा है किस पे ये शक जा रहा है कि कौन ऐसी हरकत कर सकता है जिसने महाराणा प्रताप की मूर्ति को खंडित करने का काम किया? आप देखने के लिए तो भाई कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने प्रशासन के ऊपर छोड़ा। हम प्रॉपर नाम लेंगे नहीं। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि भैया देखो, हवा में तीर चलाना कोई फायदा नहीं है, और समुदाय के हिसाब से भी आप सब देख ही रहे हैं क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। हिंदू मुस्लिम के चक्कर में क्या बिगड़ रहा है, क्या सुधर रहा है। लोगों को क्या करना है भाई, रोटी सेकनी है। प्रशासन रोटी सेकता है, बस दुनिया इंस्टाग्राम पे जा करके, इन पे जाके, ट्वीट पे जा करके बस वो सेवा लेते हैं, और कुछ नहीं। तो काफी आक्रोश है लोगों का अंदर, अगर इस पे पकड़ा नहीं जाता तो प्रदर्शन की आप लोग तैयारी कर? 23 तारीख की पूरी तैयारी कर रखी। 10 बजे सब इकट्ठे हो। पूरे दिल्ली NCR का हमारा भाई है, हमारे जितने भी भाई हैं जो, और हमारे समाज के लोग और अन्य समाज के लोग, सारे भाई आ रहे हैं, और सब लोग 5 बजे तक तो हम इंतजार करेंगे नॉर्मल तरीके से। अगर 5-23 तक सब कुछ ठीक नहीं होता है तो 9 मई से पहले तो ये प्रतिमा लगा के हमको देंगे यहाँ पे नहीं, और नहीं अगर लगा के देते हैं तो 23 तारीख को 5 बजे के बाद उग्र आंदोलन दिल्ली में होना। सबसे पहले विधानसभा का घेराव, उसके बाद फिर
बढ़िया जो मेन पॉइंट है उनको जाम किया जाएगा और वहाँ से उठाएंगे नहीं। पुलिस चाहे गोली चला दे, चाहे गोले चला दे, चाहे हमको मार दे या जेल में भर दे, उससे मैटर कुछ नहीं, लेकिन हम लोग अपना जो हमारे साथ गलत हुआ उसका हमें चाहिए बस। जी, तो पूरी तरीके से संविधान के दायरे में रहकर ये आप लोग प्रक्रिया आगे बढ़ाने वाले हैं। बिल्कुल, अभी हमने ऐलान कर दिया है 23 तारीख तक, और 22 तारीख तक अगर डिमांडें पूरी नहीं होती तो 23 तारीख हमारा दिन होगा। उसके लिए प्रशासन खुद जिम्मेदार होगा और एमसीडी के जो कर्मचारी हैं वो जिम्मेदार होंगे खुद।